आप एक राजनीतिक बयान दे रहे हैं, कहने के लिए सिर्फ कह रहे हैं, या 10 सर्कुलर रोड और एक अन्य मार्ग के बीच फिर कनेक्शन जुड़ गया है? देखिए, कहने का भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में भी, और जनता दल यू के अंदर भी विचारों की जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई बड़ा विस्फोट लेगा। सवाल, और मैं बहुत स्पष्ट जवाब जानना चाहूंगा, और बहुत स्पष्ट तरीके से ये सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। सिर्फ राजनीतिक बयान आप दे रहे हैं, कहने के लिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार समाजवादी विचारधारा के हैं, वो बीजेपी को छोड़ेंगे, नीतीश कुमार ऊब चुके हैं, जिस मकसद से गए थे वो मकसद पूरा नहीं हुआ, या वाकई 10 सर्कुलर रोड और एक अन्य मार्ग के बीच कनेक्शन जुड़ गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जेडीयू के अंदर बवाल की स्थिति है। जेडीयू के अंदर विद्रोही तेवर नजर आ रहे हैं कई नेताओं के। मामला वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का है, और जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं के बारे में हमने आपको बताया, बयान सुनाया। जेडीयू के फैसले से इतर उनकी राय है, और जेडीयू के जो नेता हैं वो आरजेडी के सुर में सुर मिला रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जेडीयू ने समर्थन जरूर किया है संसद में, लेकिन पार्टी के ही नेता सहमत नहीं हैं, और इस फहरिस्त में कई नाम हैं, चाहे वो गुलाम रसूल बलियाबी हो, चाहे वो गुलाम गौस हो, सीधे तौर पर मुखालफत कर रहे हैं, और ये लिस्ट और लंबी हो सकती है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। एजाज साहब, जेडीयू के कई नेता आरजेडी के सुर में सुर मिला रहे हैं, आपकी पार्टी के स्टैंड के साथ खड़े हैं। देखिए, पार्टी के स्टैंड का मामला नहीं है, मामला ये है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ विलीन कैसे हो गए, विचारों में अपने आप को समाहित कैसे कर दिए। ललन सिंह जी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, अगर उन्होंने अपने स्तर से इस तरह की भाषण दिए हैं तो अब तक नीतीश जी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? नीतीश जी को स्पष्ट करना चाहिए। नीतीश जी दोहरी राजनीति चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनकी सोच को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच से मिलाने का काम कर रहे हैं, और जिस तरह की राजनीति जनता दल यू के अंदर चल रही है, स्पष्ट है कि वहां पर सत्ता और स्वार्थ के लिए किसी हद तक जाने वाले लोग ज्यादा संख्या में हो गए हैं, जो कहीं ना कहीं विचारों को और विचारों के साथ चलने वाले लोगों को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहते हैं। उनकी राजनीतिक सोच को समाप्त कर देना चाहते हैं। उनकी आगे की राजनीति कहीं पर नहीं रहे, इस स्थिति और परिस्थिति को खड़ा कर देना चाहते हैं, और वो परिस्थिति कहीं ना कहीं नीतीश जी के लिए असमंजस की स्थिति खड़ा कर दिया है। नीतीश जी, आप स्पष्ट कीजिए कि आप भारत के संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत रहना, और जो भारत के संविधान में निहित है कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहब के लोग अपने अपने स्वतंत्रता के साथ मजहबी मामले को आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर कुठाराघात किया जा रहा है। उस पर कहीं ना कहीं हमला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, और वक्फ बोर्ड की आड़ में मुस्लिम और मुस्लिम समाज की जो विरासत है, जो उनका पुश्तैनी ज़मीन है, जो उनके पुश्तैनी ज़मीन को धार्मिक कार्यों के लिए किसी ने वक्फ में दिया है, तो उसको छीनने का जो प्रयास कहीं ना कहीं अंदर खाने से चल रहा है, उसमें आप क्यों खड़े हैं उसके साथ? नीतीश कुमार, इतना सब कुछ हो रहा है, नीतीश कुमार चुप हैं, तो नीतीश कुमार क्या लगता है चुप हैं? पटना में तो पोस्टर लगता है टाइगर जिंदा है, किंग मेकर की भूमिका में है, क्यों चुप है नीतीश कुमार? अपनी ही पार्टी के नेताओं की क्यों नहीं सुन रहे हैं? देखिए, टाइगर के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उस टाइगर को रिंग मास्टर की तरह नचाने का काम कर रहे हैं, और रिंग मास्टर जैसे चाहते हैं वैसे ही टाइगर चल रहे हैं। इर्द गिर्द वाले रिंग मास्टर पर अगर ध्यान दे दें तो शायद इस तरह का टाइगर का विचार नहीं रहेगा। टाइगर को हर जगह मजबूर किया जाता है, लेकिन हम समझते हैं कि इस माहौल से बहुत जल्द वो उभरेंगे, और समाज और राज्य और देश के जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके साथ खड़े होकर के उभरेंगे। मतलब क्या है, मुक्ति पालेंगे बीजेपी से क्या? देखिए, एक चीज तो जान लीजिए, नीतीश कुमार जी जिस मकसद के लिए लोग ले गए थे, उस मकसद में वो सफल नहीं रहे। हाँ, जिन लोगों ने उनको ले जाने का काम किया वो लोग अपने मकसद में कामयाब जरूर हैं, लेकिन नीतीश जी चाहते थे
कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, उसमें कहीं ना कहीं वो ठगी के शिकार बने। बिहार का लोग ठगी का शिकार हुआ। नीतीश जी चाहते थे कि बिहार को विशेष पैकेज मिले, उसमें भी उनको ठगी का शिकार बनाया गया। नीतीश जी चाहते थे कि अपने विचारों के साथ, जो नीतीश कुमार का पुराना स्टैंड रहा है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में भाजपा के साथ खड़े नहीं दिखाई देंगे, लेकिन इन लोगों ने, पिछले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने सीएए के मामले पर किस तरह की राजनीति की, और नीतीश कुमार उस समय भी खामोश रहे। नीतीश कुमार की उसी खामोशी के कारण उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार अलग हो रहे हैं, जो आपका इशारा है, ये आप एक राजनीतिक बयान दे रहे हैं, कहने के लिए सिर्फ कह रहे हैं, या 10 सर्कुलर रोड और एक अन्य मार्ग के बीच फिर कनेक्शन जुड़ गया है? देखिए, कहने का मामला नहीं है, मामला ये है कि जिस आदमी का समाजवादी सोच है, जिस आदमी का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इतर जाकर के सोच रहा है, उसको अगर भाजपा की सोच के साथ खड़ा कर दिया गया है, तो इसका मतलब है कि असमंजस की स्थिति है। और ये जो अंदर खाने, जो जूतम पैजार की स्थिति है, जो खींचातान की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में भी, और जनता दल यू के अंदर भी विचारों की जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई बड़ा विस्फोट लेगा, और अंततः नीतीश जी को उन विचारों के साथ खड़ा होना होगा जो विचार देश और देश के हित में है। नहीं, एक आखिरी सवाल, और मैं बहुत स्पष्ट जवाब जानना चाहूंगा, और बहुत स्पष्ट तरीके से ये सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। सिर्फ राजनीतिक बयान आप दे रहे हैं, कहने के लिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार समाजवादी विचारधारा के हैं, वो बीजेपी को छोड़ेंगे, नीतीश कुमार ऊब चुके हैं, जिस मकसद से गए थे वो मकसद पूरा नहीं हुआ, या वाकई 10 सर्कुलर रोड और एक अन्य मार्ग के बीच कनेक्शन जुड़ गया है? देखिए, सब कुछ विचारों से होता है। अब विचार जब मिलता है तो सब कुछ सामने आ जाता है। विचार एक है, सोच एक है, और जो लोग पिछली बार भी कहीं ना कहीं उनके विचारों से इतर जाके काम कर रहे थे, उनको स्पष्ट रूप से संदेश देने का काम किया। और इस बार भी वो जब विचारों से कहीं ना कहीं टकराव शुरू हो गया है, तो वो संदेश अवश्य देंगे। साहब, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, बड़ी खबर दे रहे हैं, आप बड़ी देखिए, बता रहे हैं। ये हकीकत है कि जनता दल यू में जो इनर कंट्रडिक्शन है, जो अंतर विरोध है, वो हर जगह दिख रहा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, और जल्द ही उसका परिणाम भी आपको दिखेगा। जल्द ही उसका परिणाम भी आपको दिखेगा। तो बड़ी जानकारी दे दी है, और मैंने कहा इस इंटरव्यू के बीच में कि ब्रेकिंग न्यूज दे दी है राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक प्रवक्ता एजाज अहमद साहब ने। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो दोस्ती है, उसकी एक्सपायरी डेट आ गई है, और इस दोस्ती में टूट का ऐलान बस बाकी है, उस ऐलान की औपचारिकता बाकी है आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब के मुताबिक। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।